कर चुके हैं ये सिंगुलर लिंक लिस्ट और फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट। और आज हम देखेंगे कि डबल लिंक लिस्ट कैसे बनाया जाता है और ट्रैवर्स कैसे करते हैं, उसको फॉरवर्डली और बैकवर्डली कैसे ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, वही हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और मैं शुरू करता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे डबल लिंक लिस्ट। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ ताकि हम लोग को आसानी हो जाए। ओके। सॉरी, थोड़ा ये चल नहीं रहा था। ओके। ठीक है। ये हमारा नोड था। ओके। तो शुरू ऐसे कनेक्ट रहता था हमारा। एंड सर्कुलर में हम लोग देखे थे कि मान लो यहाँ एलिमेंट 1 है तो ये नेक्स्ट वाले को रेफरेंस स्टोर करेगा, फिर ये नेक्स्ट वाला एलिमेंट है, फिर ये नेक्स्ट वाले एलिमेंट को रेफरेंस करेगा, फिर 3, फिर ये नन। ठीक है, ऐसा था ये सिंगुलर लिंक लिस्ट में। और जो सर्कुलर में था ये ऐसे था। ठीक है, ऐसे था ताकि ये ऐसे सर्कुलर बन जाए। बट डबली में हम लोग क्या करते हैं, डबली में हम लोग प्रीवियस भी स्टोर करते हैं। ठीक है। और ये ऐसे में कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके। तो मैं यहाँ पे एक यहाँ प्रीवियस जो कि नन हो जाएगा और लास्ट का ऐसे नन कर दो। और यहाँ पहला एलिमेंट हेड हो जाएगा, फिर दूसरा को पॉइंट करेगा, और फिर ये जो है प्रीवियस को पॉइंट करेगा, और ये मेन एलिमेंट सेकंड नोड का, और ये सेकंड वाले मतलब नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा। और ये प्रीवियस है तो ये पहले वाले को पॉइंट करेगा, यानी 2। और यहाँ पे 3। ऐसे हैं, इसको बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट, DLL। ओके। तो ये हमारा हेड हो गया। ठीक है, ये हेड हो गया। एंड इसको हम लोग बोलते हैं जो डेटा, जो एक्चुअल नोड का डेटा जो है इसमें नेट नोड का स्टोर करके रखा हुआ है। और ये यहाँ 3। ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, प्रीवियस रखे हम लोग, प्रीवियस एलिमेंट भी रख रहे हैं, तो ये प्रीवियस हो गया, ये प्रीवियस हो गया, ये प्रीवियस हो गया। और फिर एक नेक्स्ट नोड का रेफरेंस रखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट नोड का रेफरेंस हम लोग रखते हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये नन हो गया। ठीक है। तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो चलो बनाते हैं आज हम लोग स्ट्रक्चर। पहले नोड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। क्लास नोड, डेफिनेशंस, नेट। ठीक है। यहाँ सेल्फ दे देते हैं ताकि कोई भी लिंक लिस्ट कॉल करे तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट क्रिएट हो जाए। क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो सेल्फ इसलिए यूज करते हैं हम लोग। ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, डेटा लेंगे। तो प्रीवियस वाले वीडियोस में अब तक आप देख रहे थे कि वैल्यू ले रहे थे, लेकिन हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अब हम लोग का काफ़ी दिन हो गया है, आज हम लोग का डे 12 है, तो आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ठीक है, ताकि इंटरव्यू रेडी रहे। तो सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा हो जाएगा। ठीक है, ये जो 1 है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को, ये है। जो भी तुम डालोगे वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। और फिर सेल्फ डॉट प्रेव है, यानी प्रीवियस है, तो स्टार्टिंग में इसको नन ले लो। और सेल्फ डॉट नेक्स्ट जो है उसको भी नन ले लो, ताकि अभी हम लोग को पता नहीं है, हम लोग सब डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद क्लास बना लेते हैं डबली लिंक लिस्ट का, डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, क्लास बना लिया डबली लिंक लिस्ट का। स्पेलिंग को थोड़ा इग्नोर करो। और हम लोग ये सब चीज़ें भी हैं। तो अब हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, हेड, हेड रह गया था, हेड को स्टार्टिंग नन कर दो। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। और कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा हम लोग को, डेफ इनिट सेल्फ, कुछ ऐसे। ओके, इसको इंडेंटेशन से सही कर दो। अब ये हमारा सही से अब क्रिएट हो गया सब कुछ, ब्लूप्रिंट अब हमारा आ चुका है। ठीक है। तो क्यों ना हम लोग कुछ एलिमेंट ऐड किया जाए इसमें। ठीक है, चलो एलिमेंट ऐड करते हैं, एक N1 एलिमेंट ऐड करते हैं। ये N1 को, N1 में 1 डाल दिए, और फिर नॉड 2, N2 में 2 डाल दिए, N3 में N नॉड 4 डाल दिए। ठीक है।
चलो एक और ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नोड 5 डाल दिए, ठीक है। 1 2 4 5 डाल दिए, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर हमारा कैसा है? तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे 1 डालें हम लोग। यहाँ नेक्स्ट अभी नए डिफाइन किए हैं, ये मेरा नन ही है, ठीक है। सारा भी नेक्स्ट भी नन है, ठीक है। तो नन छोड़ दो उसको, और इसमें बाद में पुट करेंगे, इसलिए मैं भी खाली रख दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 डाल दे रहे हैं, और यहाँ पे 3 डाल दे रहे हैं, और यहाँ पे 4 डाल दे रहे हैं, और ये लास्ट वाला नन कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग ये कॉल कर लेते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट को, DLL करके। अब इसको क्लास को कॉल कर लेते हैं। क्लास को कॉल कर लिए, ताकि अब अंदर का सब कुछ हम लोग यूज कर सकते हैं। अब DLL.head, अब हेड को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं N1। तो N1 को नोड हम लोग किसको हेड बना दिए अब, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहीं से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये N1 आ गया। एंड उसके बाद N2 डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। N1 डॉट नेक्स्ट N2 हो जाएगा। यहाँ पे N1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू N2, ठीक है। तो ये मेमोरी बोल रहा है कि सेव कर लेने के लिए दूसरे कलर में ले लेता हूँ ताकि समझ में आए। ये यहाँ पे रेफरेंस स्टोर कर लिया नेक्स्ट नोड का, तो ये कनेक्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब बाकी का कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। N2 डॉट prev इज इक्वल टू N1। तो अब यहाँ पे prev हम लोग स्टोर कर लिए 1, ठीक है। अब N2 डॉट नेक्स्ट कर लिए। तो यहाँ पे N3, यहाँ पे 3 दे दिए, कनेक्ट हो गया यहाँ से रेफरेंस। अब N3 नोड में जाते हैं हम लोग। N3 डॉट prev इज इक्वल टू N2। तो यहाँ पे 2 आ गया, और फिर N3 डॉट नेक्स्ट को N4, हाँ, इजी, देखो ऐसे। और एक प्रेव बच गया बस, लास्ट वाले नोड का। तो N4 डॉट prev इज इक्वल टू N3, ये हो गया। तो हमारा लिंक लिस्ट रेडी है। यहाँ पे 3 DLL अब मेरा रेडी है, ठीक है। DLL मेरा रेडी है अब, डबल लिंक लिस्ट। तो चलो अब ट्रैवर्स का एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, ताकि फॉरवर्ड ट्रैवर्स कैसे करेंगे, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ट्रैवर्स फॉरवर्ड, ठीक है, इसमें सेल्फ डाल दिए, और फिर कैसे करना है? तो एक एम्प्टी का हैंडल कर लेते हैं हम लोग। इफ DLL इज एम्प्टी, इसका कंडीशन, ठीक है। इसका कंडीशन हैंडल कर लिए हैं, तो हम लोग क्या डालेंगे कि इफ सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नन, मतलब हेड ही नन है तो मतलब कुछ नहीं है, हेड नन है तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग रिटर्न कर देंगे, कुछ नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक करंट डिफाइन कर लेते थे, बाकी के जो हम लोग जो सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर में देखें, तो वैसे ही करेंगे। सेल्फ डॉट हेड कर लिए, ठीक है। सेल्फ डॉट हेड कर लिए। अब वाइल लूप लगा देंगे, वाइल करंट इज इक्वल टू, वाइल करंट जब तक, जब तक करना है तब तक करंट है आपका, ठीक है। करंट है तब तक प्रिंट कर लेते हैं हम लोग, करंट डॉट डेटा। और फिर नेक्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बीच में, ताकि कुछ चाहिए, तो END से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, END ऐसे। और फिर नेक्स्ट, ताकि ये दूसरे लूप में भी जाए सेकेंड टाइम भी, तो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, इजी। कुछ है इसमें टफ? तो सेम ही है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो चलो हम लोग देखते हैं कॉल करके, कोई मिस्टेक ना आया हो। और यहाँ पे एक प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एलिमेंट एंडेड। जब एलिमेंट एंड हो जाए तब हम लोग को बता दें कि एलिमेंट खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसलिए एक प्रिंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कॉल कर लेते हैं DLL डॉट ट्रैवर्स फॉरवर्ड, ठीक है। डी, ओके, DLL है ना, सॉरी। 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, O ऑफ n इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि ट्रैवर्स कर रहे सारा में जा रहे हैं। अब बैकवर्ड का देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये मैं बता देता हूँ, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ बताना ज़रूरी है आप लोगों को। ये करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि मान लो करंट शुरू में हम लोग हेड डिफाइन किए हैं, क्योंकि बोले कि हेड, ठीक है। और तब तक तुम चलते रहो, तब तक जब तक तुम्हारा करंट है। तो करंट मेरा यहाँ तक है, करंट मेरा यहाँ तक है, तो यहाँ तक जाएगा। तो फर्स्ट में वो करंट डॉट डेटा प्रिंट कर रहा है, तो ये वन प्रिंट करेगा। उसके बाद भी तो सेकंड लूप में जाना जरूरी है। यहाँ तो मेरा प्रिंट कर दिया, तो यहाँ भी तो जाना है। तो इसलिए कि करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट को पॉइंट करने लग गया। तो इसलिए वो एक एक करके फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ऐसे ही करके चला जाएगा वो, तब तक फिर कर देगा सारा, ठीक है। इसमें एक लॉजिक आपको याद रखना है कि अगर मान लो उसके बाद भी आप कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे हो, तो आपको करंट नहीं यूज करना है, करंट डॉट नेक्स्ट यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप यहीं पे नेक्स्ट कर दे रहे हो। तो यहाँ पे इसके लूप के अंदर में तो यहीं तक रन करेगा, और वो आपको रेफरेंस मिल चुका है नेक्स्ट का। तो उसके बाद आप कोई भी ऑपरेशंस नीचे लॉजिकल ऑपरेशंस करना चाहते हो तो करंट डॉट नेक्स्ट यूज होगा, ठीक है। अब चलो ट्रैवर्स बैकवर्ड करते हैं। इसमें इजी है बैकवर्ड का, है कि नहीं? क्योंकि हमारे पास प्रेव स्टोर है, ठीक है। तो हम लोग चलो फिर से एम्प्टी का हैंडल कर लेते हैं, कि यहाँ पे ये वाले फिर से रिटर्न कर देते हैं कि मान लो एम्प्टी रहा, तो इसको भाई रिटर्न कर दो, ठीक है। और फिर करंट को फिर से डिफाइन कर लो, करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, हो गया। अभी यहाँ पे वाइल करंट, यहाँ पे देखो, क्योंकि हम लोगों को मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि हमें यहीं तक जाना है, क्योंकि हम लोग इसके नीचे ये वाला, उसके नीचे में लॉजिकल ऑपरेशंस करना है कि नहीं। हम लोग को फिर बैकवर्ड जाना है। अब फोर्थ का ऑलरेडी हम लोग को स्टोर कर लेगा यहाँ पे, क्योंकि यहीं तक जाएंगे तो हम लोग को उसके नीचे लूप के करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे, तो ये ऑलरेडी पॉइंट करने लगेगा लास्ट वाले को। तो करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो वैसे हो गया। तो मान लो करंट डॉट नेक्स्ट आ गया, तो यहाँ पे लूप आ गया मेरा, यहाँ पे लूप आ गया लास्ट वाले पे। और उसके बाद हम लोग करंट को करंट डॉट नेक्स्ट कर दे रहे हैं, तो वो ऑलरेडी पॉइंट करने लग गए यहाँ पे लास्ट। तो मेरा लास्ट एलिमेंट पहुंच गए, ठीक है। लास्ट एलिमेंट पहुंच गए, तो एक को अब बैकवर्ड जाना हम लोगों को। तो करंट वाइल करंट करेंगे कि नहीं? करेंगे हम लोग वाइल करंट डॉट प्रेव, है कि नहीं? जब तक जाना है जब तक हमारे पास प्रेव है कि नहीं? नहीं, या फिर हम लोग सिर्फ करंट डाल दो। अगर आप लोग कुछ ऐसा कर दो, सेम चीज जो हम लोग प्रिंट कर रहे थे ट्रैवर्स में, ठीक है। तो मैं इसको घुमा देता हूँ कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो मैं इसको उल्टा करके दे देता हूँ आपको, उल्टा करके देता हूँ तो क्या आ जाएगा कुछ ऐसे, इसको अपोजिट अप कर दो थोड़ा सा। तो यहाँ पे नन आ जाएगा, यहाँ पे फोर आ जाएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा। मैं बस उल्टा कर रहा हूँ, मिररिंग कर रहा हूँ, मैं ऊपर से नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो या फिर इसको करके आप कुछ ऐसे करके देखो और ऐसे करके देखो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हो जाएगा वो प्रेव हो जाएगा, और जो प्रेव हो जाएगा वो नेक्स्ट हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ थ्री और यहाँ पे, ठीक है। तो उसको ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो अब लोग देखो, तो प्रेव को यूज करके देखते हैं, ठीक है। प्रिंट कर देते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्रिंट इज इक्वल टू करंट डॉट डेटा, करंट डॉट डेटा। और यहाँ पे ई एन डी इज इक्वल टू, ऐसे कर देते हैं हम लोग डिफरेंस देने के लिए बीच का, ठीक है। अब करंट इज इक्वल टू करंट डॉट प्रेप कर देंगे, क्योंकि प्रेप मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। ऐसे करके जाएगा ये, है ना। ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे करके। तो हम लोग अब इसको इससे कर रहे हैं ट्रैवर्स, ना कि अब इससे कर रहे हैं। इससे करके हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब मेरे पास प्रेव है, तो प्रेव तक जाएंगे, तो वही है। अब यहाँ पे कर देंगे प्रिंट लास्ट में कि एलिमेंट मेरा खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट खत्म हो गया है, ओके। तो अब हम लोग बैकवर्ड प्रिंट करते हैं इसको, ELL डॉट प्रिंट बैकवर्ड। तो 5 4 2 1 आ गया सिंपली। ओके, तो बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ आज मैं। और मैं आपको नेक्स्ट वाला देखना है कि हम लोग इंसर्शन कैसे करते हैं, कि कोई पोजीशन पे, स्टार्ट पे, एंड पे कैसे हम लोग करते हैं। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में जाओ, सेकंड पार्ट में, और उसको जल्दी से देखो, तो आपको इंसर्शन का पता चल जाएगा, ठीक है।
और भी कुछ आपको देखना है तो मैं थर्ड पार्ट में बना दूंगा आपको डिलीशन का, कि डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग स्टैक में मूव कर सकते हो। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब चीज़ मैंने लर्न किया। एंड मैं आपको एक फ्रेश नॉलेज देना चाहता हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए और आप लोग इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करो। ओके, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ एक सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना थोड़ा, अगर आपको अच्छा लगा तो। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.